हुआ फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है मार्केट के डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी ट्रेड लेनी है, कब लेनी है, प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, क्योंकि ये दोबारा वीडियो ढूंढते रहोगे फिर मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो नए हैं इनको मैं बता दूँ, यहाँ 93% लोग लॉस करते हैं और 7% लोग प्रॉफिट करते हैं। मतलब यह एक यूपीएससी आईएसपीसीएस की तैयारी है, लेकिन जो कमाते हैं उनकी रेस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी ऑप्शन माइंड से, जो पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो अब ये अपनी रिस्क पे गिरना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक साल बाद आपको सभी मौसम देख लोगे, फिर कहोगे हाँ जी बाकी में चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर देखो यहाँ 21 लाख कॉल सेल है, यहाँ पर 20 लाख पुट सेल है। तो ठीक है, ये साइडवेज शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चार्ट की बात कर लें, तो चार्ट की बात कर लें तो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो मैं बार बार आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 4 तारीख है ना, तो देखो ध्यान रखो, ये पहली कैंडल का हाई ये है, लो ये, तो जैसे ही इसने क्रॉस किया यहाँ पर आपको क्या ले लेनी थी, कॉल। देखो एक पैटर्न है ये। ठीक है, तो देखो ये काम करने लगा कि नहीं। और चलो इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आरएसआई बता रहा है मार्केट साइडवेज है। ठीक है, और ये है इंडिया विक्स रेड, और कल ग्रीन थी तो लोग कह रहे थे सर ग्रीन है तो मार्केट कैसे डाउन हो सकता है ना, मतलब अब कैसे हो सकता है, तो लोगों गिरा दी हमने। ठीक है, तो यही तो खासियत है भाई इस चैनल पे। अब तुम्हें लगता है सब्सक्राइब कम है और फॉलोवर कम है तो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में स्टाइलिश चीज़ें कम दिखाई देंगी, लेकिन जो कंटेंट का लेवल है, आप पेड कोर्सों पे चले जाइए, इतना वो रिस्क नहीं लेके बताएंगे जितना मैं रिस्क लेके बता दूंगा। ठीक है, पेड कोर्स में बस ये कर लो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, करो, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर आप कंटिन्यू, अभी आप कंटिन्यू कोई जुड़ा हो एक हफ्ते, तो नए हैं तो बताओ प्रिडिक्शन कैसी, कमेंट बॉक्स में देखो कैसी प्रिडिक्शन रहती है। ठीक है, तो अब देखो ये अचानक डाउन हो गया कि नहीं, हो जाता है। अब कल मार्केट किस तरीके का रहेगा उसके लिए हमें थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करेंगे, जो कि इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, ग्रीन है, ये भी ग्लोबल मार्केट ग्रीन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखने को मिल सकती है, तो मार्केट बुलिश चल रहा है भाई। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट कैसा है हमारा, 100+ पॉइंट चल रहा है, क्या गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, तो मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डाटा क्या दर्शा रहा है, एफआईआई चाहता फ्यूचर कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है और पुट को लॉन्ग किया है, तो ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेना चाहते हैं। अब प्रो की बात कर लें तो फ्यूचर को क्या किया है इन्होंने, शॉर्ट किया है, पुट को भी शॉर्ट किया है, कॉल को क्या किया है, लॉन्ग किया, तो ये भी मार्केट बीरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। डीआई की बात करें, फ्यूचर कॉल, देखो जब बड़ी संख्या नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी है, तो ये तो बुलिश चाह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई अमाउंट मायने नहीं रखती। और रिटेलर भी देखो लाखों से बिल्कुल कम आ गया, तो देखो फ्यूचर कॉल तो ये चाहते बीरिश। अब ये बराबर की टक्कर है, जीतेगा कौन, हमारा एफआईआई। कौन जीतेगा, एफआईआई। तो शुरू में तो मार्केट आपको थोड़ा सा अब ट्रेंड को शुभ में करेगा, कंसोलिडेट करके वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, ऐसा ये डाटा बता रहा है। मतलब शुरुआत तो आपकी ग्रीन से हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है धीरे धीरे डाउन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले हम थोड़े से कमेंट को चेक कर लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है,
सर 1 मिनट का चार्ट लगाना है। भाई देखो, पहली कैंडल आपकी 15 मिनट की रहेगी, फिर अगली कैंडल आपकी 15 मिनट की ही रहेगी। बस जो हाई है उसको जैसे ही क्रॉस करें तब आप कॉल साइड में जाएंगे। ये भी ग्रीन होनी चाहिए कैंडल, ये भी। अगर आपकी मान लो ये वाली रेड है, फिर अगली जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ये लो को क्रॉस कर रही है और दोनों ही रेड है, तो आप पुट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है शुभम। अब दूसरी चीज़ ये देखेंगे, सर जी मज़ा आ गया, ऊपर फंस गया था लेकिन बाद में ग्रीन बंद हो गया मार्केट, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं भाई, जुड़े रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब आते हैं दूसरा क्या सेशन है, दूसरे सेशन में देखेंगे। सर मिनट कैंडल भी थ्योरी क्या है, काम करेगा? हाँ भाई, बंटी जैन ये काम करता है लेकिन मोर देन 50% तो करता है, तो विनिंग रेट तो इसकी अच्छी है, लेकिन 100% कोई चीज़ नहीं है मार्केट में, ये आपको ही पता है। ठीक है, एक को ही पता है कि मार्केट कब क्या करेगा, वो है भगवान। हम तो भाई प्रैक्टिस कर कर के आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये जो कैंडल है 1 मिनट कैंडल के थ्योरी काम करेगी, हाँ 100% करेगी, लेकिन आप 1 मिनट वाली ना करें। वही जो अभी मैंने बताया, एक 15 मिनट की, फिर अगली भी 15 मिनट की हाई को क्रॉस करे, दोनों ही ग्रीन है तो कॉल, और दोनों रेड है लो को क्रॉस करेगी तो पुट, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, देखो सर पीसीआर कितना था, 85। अचानक मूवमेंट कैसे आ गया? इसलिए अचानक मूवमेंट आ गया भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने तो आपको कल भी बताया था, कंसोलिडेट हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो, फिर ऊपर की तरफ मूव कर दे। तो देखो वैसा ही हुआ है, ग्रीन में बंद होने को बोला था हमने, साइडवेज या डाउन ट्रेंड में ओपन होगा और ग्रीन में बंद होगा। बेशक 10 में होगा, लेकिन बात तो रख लेता है ना हमारा मार्केट। ठीक है, आपने क्या किया? अच्छा सर 4000 पे 650 प्रॉफिट किया, गुड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देगा करो आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? लगाओ, 15% रिटर्न बना दी आपने, लूट लिया भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो सर बहुत अच्छा आपने बताया, परफेक्ट होने। चलो थैंक यू भाई। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। भाई ये सॉफ्टवेयर का भी प्रभाव पड़ता है? मैं कहूँगा नो। स्ट्रेटजी का प्रभाव पड़ेगा आपका, मतलब माइंड कि किस तरीके से वर्क करता है भाई। ठीक है दारा जी, आप समझिए। अगर आपको इंटरफेस देखना है, जैसे एक आपने देखा हो धन है, एक एंजल वन है, जरोदा है। ठीक है, ठीक है, मैं सब यूज कर चुका हूँ, लेकिन जो सबसे बेहतरीन जो आपको इंटरफेस मिलेगा वो ग्रो का मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रो का। उसी में पीसीआर आपके सामने है, चार्ट भी आपके सामने है, और ये दोनों चीज़ बहुत काम की हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पीसीआर के साथ चार्ट मैच आता है, वो आता है आपका ग्रो में, तो सबसे बेहतरीन है। और सॉफ्टवेयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कनेक्टिविटी का प्रभाव पड़ सकता है सर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें। ठीक है, तो चलो अभी बताता हूँ, ये अभी वहाँ चलेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो भाई एक और क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं बता दे रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो, तो सबसे ज़्यादा आपको ओआई डाटा देखना है, कहाँ पर अवेलेबल है, 1,18,000। तो ये कहाँ पर है? 23,300। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ओआई डाटा स्टोर हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। ये किसका काम करने वाला है? सपोर्ट का, समझ लो भाई। ठीक है, वैसे एक प्लेलिस्ट में मैंने ओआई डाटा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, 1,18,000। तो जितने भी सेलर हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, वो ये पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि मार्केट 23,300 से नीचे नहीं जाए।
तो जब नीचे नहीं जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ पर 23,500 पर पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस का मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओआई डाटा है 1,07,000। ठीक है, ये चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर ना जाए, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या सभी लोगों, उन्होंने तो पूछा ही ये क्वेश्चन, आप सभी को रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना आ गया कि नहीं? जैसी मार्केट ठीक है 23,000 के आसपास ही मड़राने लगे और आपको लगे ये मार्केट अप ट्रेंड को जाने वाला है, तो समझ लो सपोर्ट बना हुआ, तो यहीं से आप क्या कर लेंगे, कॉल साइड में चले जाएंगे। रेजिस्टेंस में देखेंगे अगर ये 23,000 4,500 23,450 के आसपास है, तो समझ लो ये मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, क्योंकि ये 23,500 तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 23,300 सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में आ गया आपके। चलो अब देखो कल क्या होगा। कल कुछ नहीं होगा, ठीक है, कल क्या होगा तो देखो मार्केट आपका ग्रीन में ओपन होगा और जैसे ही 9:30 बाद उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। 9:30 के बाद चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। जो पीसीआर आपका डाउन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दे तो समझ लेना कि आपको जो एंट्री करनी है किस में करनी है, पुट साइड में करनी है। आपको किस में करनी है, पुट साइड में एंट्री करनी है। सुबह तो ये ऊपर ही आएगा, ग्रीन में ओपन होगा, जो ओपन होगा वो तो आपका ग्रीन में ही होगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बीरिश है। कैसा है, बीरिश है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा कल मार्केट। डन। जैसे ये ग्रीन में खुलेगा थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। दूसरी चीज़ और एक और समझ लेते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि ये अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैं आपको बताता हूँ 9:15 से 11 बजे के बीच में आपको एक परफेक्ट ट्रेड बनाने के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। 11 बजे के बाद मत बैठो, फिर बैठो आप 2 बजे के बाद, ठीक है। 2 बजे के बाद देखो पहले पैटर्न समझ लो, 9:30 से 11 मतलब 11 बजे तक आपकी एक परफेक्ट ट्रेड होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ शुरुआत में क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, खुलेगा डाउन या साइडवेज, लेकिन जाएगा ये बुलिश की तरफ, ऐसा ही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 10:30 या 11 बजे के बाद क्या होता है, फिर डाटा पहुंच जाता है सेलर ऑपरेटर के पास। फिर वो क्या करता है, फिर जो नए नए होते हैं ऑप्शन बायर उनका पैसा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और नॉर्मल दिन में क्या करेंगे, 2 बजे से 3:30 के बीच में एक चेंज आता है, ठीक है, और मॉर्निंग में 11 बजे तक चेंज आएगा, मतलब 9:15 से इनके बीच में, ठीक है। बीच में तो सब ट्रैप होने के लिए आते हैं भाई, सेलर ऑपरेटर पैसा कमाने के लिए, तो इसके बीच में आप कोई ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। एक डिसिप्लिन बनाओ, मैं तो यही कहूँगा, ये भी आप इसको क्या कर दें, कैंसिल। सिर्फ आप किस पे वर्क करें, मॉर्निंग ट्रेड फॉर्मेट पे सभी लोग वर्क करें। पहली ट्रेड आपकी क्या होती है, ग्रीन होती है। कैसी होती है, ग्रीन। तो दोबारा मार्केट को देखो मत, अब कल देखेंगे, ऐसा मन में लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जो आपने पहली प्रॉफिट की है दूसरी ट्रेड में नेक भी लॉस हो गया, फिर आप बदला लेने कूद जाएंगे और मार्केट से कोई नहीं जीता, और वो जो कमाया वो भी गया और जिम से और दे आए। लुट गए हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। ध्यान आ रहा है, वैसे हो जाएगा। फिर अगर पहली ट्रेड आपको प्रॉफिट करती, चाहे 500 का, 1000 को आओ, 10,000 को, कितना का भी, पहली ग्रीन है, तो भाई उस दिन उसके बाद ट्रेड बिल्कुल मत करो। जो आपने प्रॉफिट किया है, किसी व्यक्ति की पूरे दिन की मेहनत हो सकती, 2 दिन की मेहनत, 5 दिन की मेहनत हो सकती है। आपको लगा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो ऐसा ही होगा। तो बस मॉर्निंग ट्रेड फॉर्मेट यूज करें, नए और पुराने हैं तो वो धीरे धीरे समझ जाते, कभी भी कमा सकते हैं। तो
कल क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, 1.5 के करीब आएगा, फिर अचानक इसमें गिरावट आना शुरू हो जाएगी। जैसी गिरावट आना शुरू हो जाएगी तो आप बस को आपको तैयार करना है 0.08 के करीब आ जाए, तभी आप किस साइड में आएंगे, पुट साइड में। किस साइड में आएंगे, पुट साइड में, ठीक है। 0.8 के करीब आ जाए तो फिर किधर जाएंगे, पुट साइड में। बात समझ में आ गई। शुरुआत में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये साइडवेज इंडिकेट है। अब लेनी कौन सी है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल अपोजिट ही बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा हम इसी को ही क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा उल्टा, ठीक है। तो 23,300 की क्या लेंगे, पुट ले लेंगे। कब ले लेंगे, PCR 0.8 या उससे नीचे जाए, ठीक है, तो पुट ले लेंगे। इसको नोट कीजिए। अगर PCR वैसे तो इतना है, अगर ये इससे नीचे गिरा तो वो पुट ही क्लियर है, ये वाली, ठीक है। अगर होता क्या है, मान लो PCR बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ अचानक आ जाती है, 1.10 को क्रॉस कर जाता है, तो समझ लीजिए फिर तो हम किस में जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे। और वो भी कौन सी कॉल लेंगे, 23,500 की कॉल लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग कहते हैं ITM ले लो, OTM ले लो। मैं जो बता रहा हूँ वो स्कैल्पिंग टाइप बताता हूँ, मतलब आपको होल्ड नहीं करना। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आपका टारगेट पूरा हो गया, 5 से 10% की प्रॉफिट हो गई, निकल जाओ पतली गली से नहीं, अब तो बड़ी हो गई है, पतली गली से नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो आपको यही पैटर्न अपनाना है। डिसिप्लिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन ध्यान रखना, 0.0 से 1.05 इसके बीच में आपको ट्रेड कभी नहीं लेनी, कभी नहीं लेनी, ठीक है। कभी कभी 90 पे लेते हैं, वो मैं बताऊंगा कब लेते हैं। फ़िलहाल ये नो ट्रेड जो है नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई। और जो नए हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत आई मैं बताऊँगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जो नए हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आएंगे। एक और मैंने पॉइंट जोड़ दिया है, IPO कैसे अप्लाई करें, सेफ रहता है। और ये म्यूचुअल फंड कैसे कमाएं, ये पूरा डिटेल दिया है। ये जो है इसमें क्या है, नो रिस्क, ठीक है। बस ये धीरे 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 प्रॉफिट आपको करता रहेगा, ये सबसे बढ़िया है, ध्यान रखना। और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो ये सब दिया हुआ जो भी आप सीखना चाहते हैं, थोड़े कम स्टाइल इसलिए कंटेंट लेवल, जो कंटेंट लेवल है A1 मिलेगा। और ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप क्या कर लें, फॉलो कर लेना। किसको कर लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे। और यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी मिलती रहेंगी, जैसे ये तो ये कैंडल कैसे पैटर्न अपनाना है, जो भी है, ठीक है। और बड़े प्रैक्टिकल वीडियो देखने गुरुवीर राजू यूट्यूब पे रहेंगे, जो कि है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी वीडियो है उस पर आप कमेंट कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से थोड़ा सा भी सीखते हैं तो यहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मंथली भी दे सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। वही करेंगे जिन्हें बेनिफिट हो रहा है मेरे चैनल से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।